हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आई सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। तो आप सबों का हमारा जो झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल है उसमें आप सबों का दिल से स्वागत है। और जितने भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी अवश्य प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियोस हमारे चैनल में भेजे जाएंगे, डाले जाएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिले और आपको उसका सही समय पर सही माह उसका जो सही लाभ है वो मिल सके। तो आज आप सबों को जो वीडियो आप सबों के समक्ष लाया गया है वो हमारा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो हमारा साइकोलॉजी पार्ट है उसमें विकास के अभिलक्षण को हम देखेंगे। पिछले विकास में हमने विकास एवं अभिवृद्धि में जो अंतर है और उसका जो डिफिनेशन है हमने उसको देख लिया है। तो आज हम विकास के अभिलक्षण देखेंगे, इसके साथ और भी कई पॉइंट्स को आज हम डील करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक में क्या है? विकास के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो विकास का अभिलक्षण है, विकास तो आपको पता होगा विकास किस प्रकार का प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसको आप कह सकते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो हम इसका पॉइंट वाइज पॉइंट इसको एक एक करके पॉइंट के अनुरूप इसको डील करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। अभी अभी मैंने इसको बताया कि विकास सतत प्रक्रिया है, मीन्स वो लगातार होते रहती है। लगातार विकास कैसे होगा? वो लगातार होते रहेगा, वो कभी भी वो रुकेगा नहीं पूर्णतः। विकास कैसे होगा? वो लगातार वो होते रहेगा। वो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, ये सभी चहुमुखी विकास होंगे और वो कभी भी रुकता नहीं है। वो जीवंत पर्यंत, जब तक हम इस पृथ्वी जगत पर हैं, जब तक हम इस पृथ्वी जगत में जीवित हैं, तब तक हमारा विकास होते रहेगा। चाहे वो क्या, वो डायरेक्ट मिले या फिर इनडायरेक्ट मिले, आपका विकास या फिर हम सबों का विकास वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो यही है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअसली ये चलते रहता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। क्या कहा जा रहा है कि विकास जीवंत पर्यंत होता है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि विकास जो है जो जीवन पर्यंत चलते रहती है, जो कि गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जब हमारा शरीर का विकास होता है वो भ्रूण अवस्था से ही शुरू हो जाता है। जब जैसे ही बच्चा का भ्रूण का निर्माण होता है, मीन्स जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसी समय से बच्चा के शरीर का विकास शुरू होने लगता है और उनका जन्म होने के बाद भी उसका विकास चलते ही रहता है। ये जरूर है कि वो कुछ समय वो मंद गति में पड़ जाता है, एक निश्चित आयु में पहुंचने के बाद वो धीरे हो जाता है विकास की गति, लेकिन वो पूरी तरह से कभी भी रुकती नहीं है। मीन्स वो लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है। और वो कब तक चलती है? जब तक वो हमारा जो शरीर इस पृथ्वी जगत पर जीवित है, मीन्स जीवंत पर्यंत वो क्या होते रहती है, चलते रहते हैं। मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत, जब तक हमारा जीवित है इस दुनिया में, तब तक हमारा विकास होते रहेगा। आइए अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। विकास सामान्य से विशिष्ट तथा सरल से जटिल की ओर होता है। विकास कैसे होगा? वो सामान्य से, कभी भी वो जटिल से सामान्य की ओर नहीं। प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि विकास की दिशा कैसी होगी, तो ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे कि सामान्य से जटिल की ओर, जटिल से सामान्य की ओर, या फिर विकास क्या होगा, पैर से सिर की ओर। तो आप क्या कहेंगे? विकास सामान्य से जटिल की ओर होगी। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमारा सिर का विकास होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, हमारा हाथ, इधर जितने भी पार्ट्स हैं, नाक का, आँख का, कान का, इसके बाद इधर आगे हमारा हाथ का जो फिंगर्स है उसका विकास होगा। धीरे धीरे हमारा नीचे का पार्ट्स है उनका विकास होगा। साथ ही साथ हम जब बोलने का डायरेक्ट, हम सामान्य से जटिल कहने का मतलब है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे हम उसका सबसे जो
बेसिक चीज है उसको, उस चीज का विकास होगा। जैसे बोलने के लिए सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम का या फिर प सीखते हैं, इसके बाद ही हम उसको पूरा एक शुरू में छोटा छोटा वर्ड बोलने सीखते हैं, इसके बाद उसको वर्ड से हम क्या, उसको हम छोटा छोटा सेंटेंस बनाते हैं, इसके बाद हम पूरा क्या बनाते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं, मीन्स इसके बाद पूरा कहानी हम बनाने लगते हैं। तो वो हमारा हो गया सामान्य से जटिल की ओर होता है। इसके बाद अगला चौथा पॉइंट में क्या है, विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी कहने का मतलब है कि विकास वो चारों से चहुमुखी होता है, चारों तरफ से वो हमारा मीन्स वो हमको सामाजिक, बौद्धिक, इसके बाद हमारा हो गया शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये सभी विकास हमारा क्या होता है, इसमें बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मीन्स हमारा सभी प्रकार के विकास इसमें आते हैं, सभी प्रकार के ग्रोथ हमारा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक तथा मानसिक विकास आपस में सकारात्मक रूप से क्या है, सह संबंधित होते हैं। तो जो शारीरिक है और मानसिक विकास है दोनों आपस में कैसे हैं, आपस में वो सकारात्मक मीन्स वो पॉजिटिव, दोनों में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारा शारीरिक विकास होगा तभी हमारा मानसिक विकास भी होगा। मीन्स बिना शरीर का विकास ही नहीं होगा तो हमारा मानसिक विकास कैसे हो सकता है। शरीर भी उसके लिए हमारा अच्छी तरीके से डेवलप होना चाहिए। अगर हमारा शरीर ही अच्छा से डेवलप नहीं होगा, शरीर का विकास ढंग से नहीं होगा, तो क्या हमारा मानसिक विकास संभव है, क्या वो अच्छा से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे से कैसा है, क्या है, ये सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं। विकास में कैसे होते हैं, व्यक्तिगत भेद होते हैं। सभी जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी हमारा मानव शरीर है, उसमें सभी व्यक्तियों में उसमें अंतर पाया जाता है। भेद मीन्स क्या होगा, अंतर पाया जाता है। आप देखते होंगे कोई भी ऐसे व्यक्ति आपको नहीं होंगे जिसमें सब एक प्रकार से डेवलप हो। कोई बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है, जिसका शारीरिक विकास है वो बहुत जल्दी जल्दी उसका हाइट बढ़ने लगता है। कोई किसी का है कि बहुत धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ता है। तो ये भेद होता है व्यक्तिगत, उसमें अलग अलग, सभी किसी का भी शरीर आपको एक समान नहीं दिखाई देगा, उसमें कुछ ना कुछ जरूर अंतर दिखता है। अगर मान लिया जाए एक ही माता पिता के दो संतान हैं तो उनसे जो संतान पैदा हुए हैं दोनों में जुड़वा बच्चे भी हैं, फिर भी उनमें कुछ ना कुछ शारीरिक अंतर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वही है कि विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं, मीन्स सबों में, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, किसी का भी एक समान सारा चीज नहीं हो सकता। चलिए अगला जो 7वां नंबर का पॉइंट है, विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर बढ़ती है। इस पॉइंट को मैंने, जो हमने विकास एवं अभिवृद्धि का चैप्टर देखा, पॉइंट देखा, उसमें भी हमने इस बात को बताया था कि बच्चा का जब भी विकास होगा वो किस ओर होगा, सिर से वो पैर की ओर होगा, सिर से पैर की ओर होगा। मीन्स बच्चा जब गर्भावस्था में रहता तो सबसे पहले उसका जो निर्माण होगा वो सिर का निर्माण होगा, इसके बाद ही उसका क्या होगा, इधर पेट का निर्माण, हाथ का निर्माण, उधर पैर का निर्माण होगा। तो बच्चा का जो विकास होगा वो किस दिशा में होगा, सिर से पैर की ओर होगा। तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट देखे, टोटल हमने 7 पॉइंट देखे, वो हम विकास का अभिलक्षण को देखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास, हमारा जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से कारक हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो हमारा क्या है, वंशानुगत कारक। क्या है, वंशानुगत कारक। और वंशानुगत कारक में क्या क्या होंगे, जिसमें होगा संरचना। संरचना जैसे कि हमारा जो शरीर है, कभी कभी हमारा वो वंश से मिलता है हमको, हमारा जो जेनेटिक है उसका, मान लीजिए किसी घर का जिनके माता पिता अगर लंबे कद वाले हैं तो उनसे जो आने वाले बच्चे हैं
वो भी उनका भी कद कैसा होता है। इसको हम जनरली ऐसे ही देखते हैं कि जिनके माता पिता का हाइट बहुत अधिक है, उनके जो वंश आने वाले हैं, उनसे जो बच्चे आने वाले हैं, उनका भी हाइट कैसा होता है, लंबा होता है। और आप ये भी देखे होंगे कि जिनके माता पिता छोटे कद वाले होते हैं, तो उनसे जो होने वाले वंशज हैं या फिर उनसे जो होने वाले बच्चे हैं, उनका भी कद कैसा होता है, छोटा होता है। वो बहुत कम ही आप ऐसे देखते हैं जो कि जिनके मान लीजिए बच्चे माता पिता छोटे कद के हैं, उनके बच्चे लंबे होते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जिनके बच्चे माता पिता छोटे कद के हैं, उनके जो आने वाले बच्चे हैं, उनका भी हाइट छोटा होता है। तो ये संरचना ये हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धि। बुद्धि भी हमारा वंशानुगत उसको भी कारक करने का एक क्या है, वो भी हमारा वंशानुगत कारक है। लेकिन बुद्धि को हम वंशानुगत पूरी तरीके से बोले ये भी करेक्ट नहीं है। मान लिया जाए किसी बच्चे का माता पिता पढ़ने में वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो जरूरी नहीं कि उनसे जो आ रहे हैं बच्चे वो भी इंटेलिजेंट होंगे। जिनके माता पिता डॉक्टर हैं, जरूरी ये नहीं है कि उनके जो होने वाले बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बनेंगे। उनका अलग कुछ अपना इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसी के अनुरूप वो बनेंगे। तो बुद्धि भी हमारा कारक है। नेक्स्ट है लिंग भेद। क्या है, लिंग भेद। अगला हमारा है स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो किनको क्या करता है, वो इफेक्ट करता है, विकास को प्रभाव करता है, उनको इफेक्ट करता है। तो वंशानुगत कारक में हमने देखा संरचना, बुद्धि, लिंग भेद, स्नायुमंडल और अंतःस्रावी ग्रंथियां। जितने भी हमारे ग्रंथियां हैं वो हमारे क्या हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। चलिए अगला दूसरा पॉइंट है विकास को प्रभावित करने वाले कारक में, वो क्या है, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक जो है एनवायरमेंट फैक्टर। तो उसमें सबसे पहला है पौष्टिक भोजन। अगर हम भोजन जिस प्रकार से हम लेंगे, हमारा शरीर का विकास भी उसी के अनुरूप होगा। हमारे शरीर को कई ऐसे पौष्टिक तत्वों का जरूरत पड़ता है, जैसे कि खनिज लवण, विटामिन, कैल्शियम, वसा। ये सभी हम जिस मात्रा में, जिस अनुरूप, जिस क्वांटिटी में उसको हम उपयोग करेंगे, जिस क्वांटिटी में उसको हम अपने व्यवहार में लाएंगे, हमारा शरीर का विकास भी उसी के अनुरूप होगा। नेक्स्ट है दुर्घटना। दुर्घटना से भी हमारा विकास बहुत अधिक क्या होता है, प्रभावित होता है। तो दुर्घटना में क्या होगा, जैसे कि कोई बच्चा, उसका शरीर अगर मान लिया जाए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वजह से उनका कोई अपंग हो जाता है या फिर उनका पैर कट जाता है, तो उसके वजह से भी उनको क्या होता है, भविष्य में उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है। वो अपने लाइफ में उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसका विकास में क्या वो कारक है, उसको इफेक्ट करता है। दुर्घटना से भी हमारा जो विकास है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है हमारे विकास को। और पौष्टिक भोजन में जैसे कि क्या होगा, पौष्टिक भोजन में हम जान लिया जाए किसी बच्चे को, आप देखे होंगे कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको अगर उसको पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता है, तो बचपन में उनको एक ऐसा बीमारी पड़ लग जाता है जिससे उसका बॉडी एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाता है, एकदम उनका शरीर एकदम ही ग्रोथ नहीं होता। वो उनका पेट बहुत अधिक निकल जाता है और उनका जितने हाथ हैं, पैर हैं, वो एकदम पतले पतले हो जाते हैं। तो ये सभी हमारे शरीर को या फिर हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट, विकास को प्रभावित करने वाला कारक में ये भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारा परिवार का वातावरण स्वच्छ है, हमारा परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, उनका जो बोली है, भाषा है, व्यवहार है वो अच्छा है, तो उसमें जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी उसी के अनुरूप बढ़ेंगे, उनका भी विकास उसी प्रकार से होगा। लेकिन मान लिया जाए किसी परिवार में जिनके माता पिता, मान लीजिए किसी फैमिली में, मान लीजिए उसमें उनके जो पेरेंट्स हैं, फादर हैं, वो शराब का सेवन करते हैं और वो हमेशा घर में आने के बाद अपने फैमिली में वो अपने वाइफ से लड़ाई झगड़ा करती है, तो उससे क्या होगा, जो बच्चा है उनका, वो रोज दिन ये चीज़ को देखेगा, तो उससे क्या होगा, उनका मानसिक विकास
में बहुत ज़्यादा क्या होगा, वो उसको प्रभावित करेगा। और बच्चा भी में भी हो सकता है अपना पापा को देख करके, अपना फादर को देख करके वो भी शराबी बन जाए आने वाले समय में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपका परिवार जिस प्रकार से आपको क्या करेगा, ट्रीट करेगा, वैसे ही बच्चा का भी उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, विकास होगा। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्कूल का वातावरण। स्कूल का वातावरण आज का युग में हम देखेंगे, बच्चा आप किस प्रकार का स्कूल में उसको एडमिशन करवाए हैं। अगर वहाँ का स्कूल का वातावरण अच्छा है तो बच्चा भी एक बहुत ही वेल एजुकेटेड होगा, वहाँ से एक अच्छा बन करके निकलेगा, एक अच्छा इंसान पढ़ लिख करके बनेगा। अगर बच्चा जिस स्कूल में एडमिशन है वहाँ का एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है, वहाँ के जितने भी शिक्षक हैं अगर वो वेल ट्रेन नहीं है, उनको अच्छा से शिक्षित जो शिक्षा दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उनका क्या होगा, उनका भी उनको बहुत ज़्यादा क्या होगा, उससे असर होगा। वो अपने लाइफ में हो सकता है सक्सेस ना कर पाए। तो स्कूल का वातावरण भी बहुत अधिक क्या करता है, उसमें प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मित्र एवं पड़ोस का वातावरण। मित्र एवं पड़ोस का वातावरण ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, हमारा विकास में प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। कहा जाता है कि मित्र अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमारा संगति अच्छा रहने से हमारा विकास भी अच्छा होगा। अगर मान लिया जाए कोई बालक, कोई व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाता है, मान लीजिए उसके दोस्त लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है उनके संगति में पड़ा हुआ है वो भी उस प्रकार का हो जाएगा। अगर मान लिया जाए एक बच्चा किसी शराबी मतलब नशा पान करने वाला बच्चों के संगति में आ जाता है, तो वो बच्चा भी क्या करने लगेगा, ऑटोमेटिकली वो भी उसके संगति में पड़ने से वो भी शराब का सेवन करने लगेगा। तो हमारा किस प्रकार का जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा होना चाहिए, उस पर भी बहुत अधिक वो हमारा विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमारा वो इफेक्ट करने के लिए वो भी एक महत्वपूर्ण क्या है, कारक है, फैक्टर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ विकास के कारण। विकास के कारण में देखेंगे ये कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, परिपक्वता। नेक्स्ट है हमारा जो विकास के कारण में देखेंगे, सबसे पहला है क्या है, वो परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो परिपक्वता क्या है, व्यक्ति के आंतरिक अंगों का परिपक्व होना तथा वंश परंपरा से प्राप्त गुणों का संपूर्ण विकास होना ही क्या है, परिपक्वता है। क्या कहा गया है, व्यक्ति के आंतरिक अंगों का मीन्स हमारा जो फिजिकल इंटरनल पार्ट्स हैं उनका क्या होना, परिपक्व होना तथा वंश परंपरा से प्राप्त जो भी हमारे वंश एवं परंपरा से हमें जो भी गुण मिला है उसका पूर्णतः क्या होना, डेवलप होना, उन सभी गुणों का विकसित होना ही क्या होगा, हमारा परिपक्वता कहलाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि परिपक्वता की प्रक्रिया बालक को जन्म से लेकर तब तक प्रभावित करती है जब तक कि उसकी मांसपेशियां एवं स्नायु तंत्र पूर्ण रूप से दृढ़ पक्वता नहीं हो जाती है। पूर्ण रूप से अगर वो परिपक्व न होती है तो तब तक वो उनको क्या करती रहेगी, प्रभावित करते रहेगी। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम, या फिर इसको हम बोलते हैं सीखना, लर्निंग। तो अधिगम या फिर लर्निंग क्या है, देखते हैं। बालक का वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया के जो फलस्वरूप बालक के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन है यही अधिगम या सीखना कहलाता है। क्या कहा गया कि बालक के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बालक के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, हमारा अधिगम या फिर सीखना है। कहने का मतलब है कि जो बालक का वातावरण है, मान लिया जाए बालक को उसका जो फैमिली है वो बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, तो जाहिर से बात है बच्चा उसको अच्छा नॉलेज दिया जाएगा, उसको अच्छा शिक्षा दिया जाएगा, अच्छा से उसको व्यवहार सिखाया जाएगा। तो बच्चा जब ये सब चीज को सीख करके वो अपने लाइफ में लागू करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा क्या होगा, वो वेल एक अच्छा
वो ट्रेंड होकर के अच्छा एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। और जितना भी वो सीखा है, जो प्रोसेस उसको लगा सीखने में, जो भी चीज़ उनको बात बताई गई वो उनको सीखा, और वो सीखने की जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या कहलाएगा, लर्निंग या फिर अधिगम। चलिए अगला, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों को विकास का आधार कहा जाता है। वंशानुक्रम और जो वातावरण है दोनों को क्या कहा जाता है, विकास का आधार कहा जाता है। मीन्स विकास हमारा वंश के अनुरूप ही होगा। अगर हमारा वंश जैसा होगा, हमारा उसी प्रकार से क्या होगा, उसमें पालन पोषण होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। आई होप आप सबों को आज का वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट फिर से आने वाले जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और अपना जो जेटेट की तैयारी है वो हम सब अच्छा से अपना तैयारी कर सके। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं, और फिर से हम एक नया और ऑथेंटिक वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।